नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। जिस घर से उसकी खुशियां जुड़ी थी, जो अपने कभी उसे बेइंतहा प्यार करते थे, वही एक पल में उसके दुश्मन बन गए क्योंकि उनसे प्यार करने की गुस्ताखी कर दी। भाई ही बहन के खून का प्यासा हो गया। एक सुबह मां पिता घर में नहीं थी, तभी मौका पाकर दरिंदे भाई ने उसे चाकू से गोद डाला। क्राइम कंट्रोल में आज हम इश्क के दुश्मन भाई की खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे। भाई बहन का रिश्ता प्यार और भरोसे के धागे से बंधा होता है। भाई से बहन की सुरक्षा और सहयोग की उम्मीद की जाती है, लेकिन संत कबीर नगर में एक भाई ने इस रिश्ते को खून खून कर दिया। सुबह सोकर उठे भाई ने अचानक बहन पर चाकू से हमला कर दिया। बहन को बचाने आए दो पड़ोसियों को भी लहूलुहान कर दिया। भाई की सनसनीखेज साजिश से हर कोई सन्न रह गया। तस्वीर में दिख रही ये खूबसूरत लड़की अपने ही घर में अपनों की खूनी साजिश का शिकार हो गई। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस भाई की कलाई में वो राखी बांधती है, वही उसकी जिंदगी की डोर तोड़ देगा। शातिर भाई ने सुबह सुबह बहन को चाकू से गोद डाला। बहन की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े तो गुस्से में शैतान बन चुके भाई ने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोग सभी को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बहन को नहीं बचाया जा सका। घायल बुजुर्ग की भी हालत गंभीर बनी हुई है। कोई बात ना, कोई कहना ना कुछ सुनना। और सुबह उठ के पता नहीं क्या हो गया। सुबह छोटा भाई हमारे पास गया, कह रहा ऐसे ऐसे हो गया। अब उसको भी नहीं पता। बड़ी बहन और भाभी चली गई थी बाहर सुबह सुबह, और वो बहन अकेले घर पे थी। बस पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके। किसने ये सब किया? क्या किया? मेरा भाई था छोटा। क्या किया है? पूरा चाकू से मार दिया। किसको किसको मारा? मेरी बहन को मारा और मोहल्ले में दो लोग और थे। एक वहाँ पे इलाज उनका हो रहा है, उनको भी गोरखपुर जाना है, चले गए। युवती के कत्ल की ये वारदात धर्म सिंहवा थाना इलाके के मार्केट की है। आरोपी युवक का नाम रोहित है, जिसने अपनी 17 साल की बहन प्रियंका के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। आरोपी ने ऐसी साजिश क्यों रची, इस पर घरवाले ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। बहन का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी भाई का कहना है कि मां और पिता शादी में शामिल होने गए थे। भाई और भाभी सुबह काम से निकल गए, तभी आरोपी रोहित ने इस खूनी साजिश को अंजाम दिया। आशंका है कि इस साजिश में घर वालों की भी मिली भगत हो, क्योंकि एक साथ सभी का घर से चले जाना शक पैदा करता है। घायल दोनों पड़ोसियों को गोरखपुर रेफर कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहन के संबंध में जो जानकारी हुई, उसका एक युवक से संबंध को लेकर के उसके कारण से उसने उस पर चाकू से प्रहार किया, जिससे वो घायल हो गई, और उसी को बचाने के लिए आई एक दूसरी वृद्धा को भी उसने चाकू मार दिया, और फिर युवक के यहाँ जा कर के भी उसने उसको चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गए हैं। वारदात के बाद से ही आरोपी रोहित घर से फरार है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने अपने ही घर में खूनी तांडव किया, उससे हर कोई सख्ते में है। क्राइम कंट्रोल के लिए संत कबीर नगर से पंकज गुप्ता, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद के रोहिला क्रॉसिंग के पास एक युवती का शव पड़ा मिला। युवती कौन थी, कहां से आई थी, ये किसी को नहीं पता। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि उसके हाथ में वीको लगा था और नाक में भी नली पड़ी थी, यानी किसी अस्पताल में उसका इलाज भी कराया गया था। दूसरे दिन युवती की पहचान हुई, लेकिन उसकी मौत के पीछे की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। तस्वीर में दिख रही ये वही युवती है जिसकी लाश फारुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके से मिली।
नवाबगंज मार्ग में रोहिला क्रॉसिंग के पास किसी ने इसके शव को फेंका था, लेकिन लाश किसने फेंकी और क्यों फेंकी, इन तमाम सवालों के पीछे पुलिस महकमा भी उलझा हुआ था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि युवती के हाथ में वीको लगा था और नाक में नली पड़ी थी, यानी पहले किसी अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, लेकिन मौत होने पर शव फेंक दिया गया। शव नीला पड़ चुका था, जिससे आशंका है कि या तो उसे जहर दिया गया या फिर उसने खुद खाया। के हाथ में जो ड्रिप चढ़ती है उसका जो भी एपरेटस रहता है वो लगा हुआ है, उसके नाक में भी नलियाँ, नाक में और मुंह में वो नली पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस महिला का कहीं पर इलाज हुआ है और बॉडी भी कुछ नीली पड़ी थी। संभावना हो सकती है कि कोई पॉइजनिंग केस भी हो सकता है। वो भी ये ला करके वहाँ फेंका गया है। ये किसी बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति, परिवार के या किसी नज़दीकी व्यक्ति का या ऐसे व्यक्ति का जो जानकार है हर चीज़ का, वहाँ उठना बैठना है, उसके द्वारा ये किया गया। शिनाख्त नहीं होने पर शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी कि तभी कायमगंज इलाके में एक लड़की के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई। लड़की का नाम पूजा था। वो फारुखाबाद अपने मामा के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन न तो वो मामा के घर पहुंची और न ही वापस लौटी थी। पुलिस को दोनों मामलों की कड़ियां जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इनकी पता चला क्या नाम कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उन लोगों को हमने पकड़ा। ठीक है, उसके बाद 1 बजे लगभग मैंने एफआईआर लिखाई उन्हीं लोगों के खिलाफ, नाम दर्ज। वो लोग सारे बंद हैं। फिर हम लोग एफआईआर लिखा रहे थे, तभी मोहम्मदाबाद थाने से एसओजी ने क्या नाम वाले को खबर दी कि लड़की की डेड बॉडी मिली है और ऐसे ऐसे ये कपड़े पहने इन लोग, आप बता रहे हो कोई लड़की गुम हो गई है, तो उसका हो सकता है ये हो। तो उन्होंने फिर हमने कहा हमसे बात कराई। व्हाट्सएप पर फोटो के जरिए पूजा के भाई ने शव की पहचान की, जिसके बाद परिवार फर्रुखाबाद पहुंचा। शव का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन सवाल यह है कि अगर पूजा मामा के घर नहीं गई थी तो फिर कहां गई थी? उसकी ऐसी हालत कैसी हो गई, यह अभी तक साफ नहीं है। भाई ने पड़ोस के गांव सिकंदरपुर खास के रविंद्र यादव और राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मतलब कोई क्लियर नहीं पता चला कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई अभी ओपन नहीं हुई है सारी बात। जिन लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कराई है उनका क्या नाम? उनका एक का नाम रविंद्र यादव है और एक का नाम राहुल है। इसके गांव में आया रविंद्र के पास, तो वहाँ की इसकी वाइफ ने बताया है कि यही अगर आप इसको पकड़ोगे तो ये सारे कुछ बता देगा। तो हमने उसको पकड़ा, उसने बताया कुछ नहीं है, पर मैंने उसकी बहू मतलब वाइफ के हिसाब से मैंने इसके नाम एफआईआर लिखा। 8 दिसंबर को पूजा की शादी होनी थी। ऐसे में 6 दिन पहले उसकी मौत से हर कोई सन्न है। घर वालों की तहरीर पर पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, क्योंकि पूजा के गायब होते ही परिजनों ने रविंद्र और राहुल को ही पकड़ा था। पुलिस का भी कहना है कि इसके पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है, जिसने पहले उसे बचाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए शिव कुमार मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानपुर में महिला के साथ हैवानियत की ऐसी वारदात सामने आई कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ससुराल से मायके आई 30 साल की दलित महिला को कुछ दरिंदे अपने साथ ले गए और गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। महिला बेहोश हो गई तो शैतान उसे नग्न हालत में ही खेतों में छोड़कर फरार भी हो गए। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की टीम अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी महिला की सांसें वापस लाने की कोशिश में जुटी है। अपना नाम बताओ। लेकिन जब जान ही नहीं बची तो सांसें कैसे आएंगी? डॉक्टरों की हर कोशिश बेकार गई और अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। महिला के साथ क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई? इन सवालों का सच इतना खौफनाक है कि यकीन मानिए, सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। गांव के ही कुछ दरिंदों ने इसे रास्ते से उठाकर इसके साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने इसे बेहोशी की हालत में खेतों में ही छोड़कर फरार हो गए थे।
सुबह गांव के कुछ लोगों ने इसे देखा तो पुलिस को खबर दी, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दलित महिला 15 दिन पहले ही ससुराल से मायके आई थी। रात में वो अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को देखने गई थी। वहां से लौटते वक्त गांव के ही कुछ युवक बहाने से उसे अपने साथ ले गए। सुबह खेत में नग्न हालत में बेहोश पड़ी महिला को लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। घटनास्थल पर शराब की कुछ बोतलें और ग्लास पड़े थे, जिससे साफ था कि हैवानों ने शराब के नशे में महिला के साथ हैवानियत की हदें पार की हैं। घर के बाहर से उठा ले गए। उठाने के बाद में उसको दारू पिला करके खेतों में ले गए और उसके साथ में गैंगरेप करके उसको मार डाला। क्या लोगों ने गैंगरेप किया? करीब 4-5 लोग हैं। बॉडी तो पुलिस को मिली, 100 नंबर डायल किया था तो पुलिस गई। कपड़े नहीं थे शरीर में, खेतों में से डाल दिया। मौके पे उनका एक लड़के का मोबाइल खो गया था तो उसका एप्लीकेशन लेटर वहीं पे मिल गया है, तो उसके जरिए से वो लड़का पकड़ा गया और उसने बताया सबको। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत नहीं सुधरने पर हैलेट रेफर किया गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बची। कुछ घंटे बाद ही आईसीयू में उसने दम तोड़ दिया। मौका वारदात से पुलिस को मोबाइल खोने का एक एप्लीकेशन मिला, जिसमें शातिर दरिंदे का पर्दाफाश कर दिया। एप्लीकेशन में अभिनव नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने उसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने शर्मसार कर देने वाली करतूत बयां की। महिला हमें सूचना मिली थी सुबह की ये बेहोशी की हालत में खेतों में मिली है, तो वहाँ से इसको लाया गया, अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया और वहाँ से इसको आईसीयू में महिला को भेजा गया और आईसीयू में शाम को पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। सर, जो घटनास्थल पे क्या-क्या सामान था? बड़ी दरिंदगी की है क्या इन लोगों ने, मतलब किस तरह सामान बरामद हुआ? जी, इसमें घटनास्थल पे कुछ शराब की बोतलें मिली थी, कुछ वैसे खाने का सामान मिला था, तो इससे पता चला था कि यहाँ पे शराब पी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अभिनव ने ही 2 साथियों राजू और शिव गोपाल के साथ मिलकर महिला के साथ ज्यादती की थी। परिवार ने हैलेट जाकर महिला की पहचान की और तीनों दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने अभिनव और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी एक फरार है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। धारा है 376D, 342 और SC/ST एक्ट, और इसमें 302 की बढ़ोतरी भी की गई है। इनमें से 2 मुलजिम जो हैं वो पकड़े गए हैं, इनकी आज रिमांड ले ली गई है और एक अभी फरार है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर महिलाओं से छेड़खानी करते थे। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरिंदे दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लिहाजा गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दहेज का लालच इंसान को इस कदर नीचे गिरा देता है कि उसे कानून और इंसानियत का भी ख्याल नहीं रहता। माता पिता ने बड़ी उम्मीदों से अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की थी, लेकिन दहेज के लोभी ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। शादी को 1.5 साल भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही घर में बेटी की मौत की खबर आ गई। दहेज हत्या की वारदात बदायूं की है। बेटी की तस्वीर लिए खड़ा पिता बेबस और बदहवास है। क्या करे, जिस बेटी को बड़े नाजों से पाला था, अपनी गोद में खिलाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसी की अर्थी उठानी पड़ रही है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात एक पिता के लिए और क्या हो सकती है। बूढ़े शरीर में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि कुछ कह सके। पाई पाई जोड़कर बेटी की शादी की थी, उसके लिए खुशियां खरीदी थी, लेकिन वो दहेज की कीमत पर मिली खुशियां उस वक्त बिखर गई जब घर में बेटी की मौत की खबर आई। 1.5 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री नीलम देवी का विवाह थाना कुंवर गांव में कलिया काजमपुर गांव में हुआ था। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी पुत्री कल दिनांक 1 दिसंबर को उसके ससुराल के घर पे मृत पाई गई, जिसकी सूचना पर वो थाने पे आए और थाने पे उन्होंने एक मुकदमा दहेज हत्या का पंजीकृत कराया है। इसमें 4 अभियुक्तगण नामित किए गए हैं।
दहेज हत्या की वारदात कुंवरगांव थाना इलाके की है। पिता नन्हे सिंह ने अपनी बेटी नीलम की शादी यहाँ रहने वाले गौरव से की थी। बेटी की शादी में पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था, लेकिन वो ससुराल वालों को खुश नहीं कर सका। ससुराल से खबर आई कि बेटी की मौत हो गई है। घर वाले भागते हुए पहुंचे, लेकिन वहां पर बेटी के शव के अलावा कोई नहीं था। पति और ससुराल वाले घर से फरार हो चुके थे। हंसी खुशी से शादी की थी, उसके बाद ये लोग उसे प्रताड़ित करने लगे, अपने घर से और दहेज ले गया हो। अभी इन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी निकाली इको, उसके लिए 50,000 रुपए की मांग करी थी। हमारे ससुर के पास पैसा था नहीं, उन्होंने 20,000 रुपए नकद दे दिया। उसके बावजूद 50,000 रुपए चाहिए इसकी मांग थी। लड़के को प्रताड़ित करते रहे। उसके बाद कल एक तारीख के लिए रात 8 बजे जहर दे के मार दिया उसे। किसी अस्पताल किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए। जब हम लोग पहुंचे मौके पर तो बॉडी पड़ी मिली, सब लोग फरार थे घर से। घर वालों का आरोप है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित करने लगे थे। आए दिन दहेज की मांग की जाती थी। दामाद कार खरीदने के लिए 50,000 रुपए मांग रहा था। गरीब पिता ने किसी तरह 20,000 रुपए दिए, लेकिन दहेज के दानवों के लिए यह रकम शायद बहुत कम पड़ गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने बेटी को जहर देकर मार दिया और फरार हो गए। जब हम लोग पहुंचे मौके पर तो बॉडी पड़ी मिली, सब लोग फरार थे घर से। मुकदमा दर्ज हो गया कुंवरगांव थाने में। किस किस के खिलाफ हुआ? माँ के, लड़के के और उसकी बहन के, 3 लोगों के खिलाफ। पीड़ित परिवार ने बेटी के पति, मां और बहन के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, लेकिन जवान बेटी को खो चुके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बरेली में होटल कारोबारी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रात में वो अपनी दुकान के बाहर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे कारोबारी के भाई होटल पहुंचे तो वहां नहीं मिले। खोजबीन शुरू की गई तो नाले के पास उनकी लाश बरामद हुई। हत्या की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। हत्या किसने की ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन घर वालों ने पड़ोसी एसपी नेता पर आरोप लगाया है। होटल कारोबारी की हत्या ने घर में कोहराम मचा दिया है। हर तरफ मातम पसरा हुआ है। बहन, बेटियां और पत्नी सभी बिलख रही हैं। शख्स एक गया है, लेकिन जिंदगी कई लोगों की वीरान हो गई। बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया तो पत्नी का सिंदूर मिट गया। मां, पिता और भाइयों ने भी बहुत कुछ खोया है। ऐसे में गम और मातमी शोर लाजमी है। 45 साल के कारोबारी रात में अपने होटल के बाहर ही सोए हुए थे, तभी किसी ने साजिश रची। पास के नाले के पास से उनकी लाश मिली तो लोग सकते में आ गए। इनका विवाद चल रहा था लगभग 3-4 साल से, तो विवाद चल रहा था, उसके चक्कर में लोग बीच में देखने जाया करते थे कि कहीं कोई बात तो नहीं है। ये वहाँ सोया करते, अभी इन्हें कोरियर काम बढ़ा दिया था थोड़ा, तो इसलिए रात को वहाँ रुकते थे ये। तो वहाँ सोए थे, जब हम देखने गए तो 2-2:30 बजे ये नहीं मिले थे। सब में ढूंढा, नहीं दिखाई दिए। फिर वो घर गया, घर में उन्हें फ़ोन करा तो सब लोग आए। उसके बाद ढूंढा तो मतलब जो है ये बराबर में ही इनकी जो है आधा धड़ बाहर था, आधा धड़ नाले के अंदर था, पड़े हुए मिले थे, मतलब मृतक में। कारोबारी राम गोपाल बिथरी चैनपुर थाना इलाके के मोहन नगर के रहने वाले थे। थाना बारादरी के ईसाइयों की पुलिया पर उनका होटल है, जहां पर वो रात में सोए हुए थे। परिजनों ने होटल के ही बगल में रहने वाले एसपी नेता प्रदीप यादव और पप्पू यादव पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों के साथ पीड़ित परिवार का प्रॉपर्टी का विवाद है। मतलब हत्या क्या समझ लो, ये समझ लो कि पूरा जो कुछ करा हुआ है वो यादव का ही है। यादव ये नरेंद्रपुर शूट हाउस वाला, जिसके मतलब जो उन्हें पूरे मकान पर कब्जा कर रखा है। कौन लोग हैं, क्या नेता वगैरह? ये सपा नेता है, इसने पूरी बिल्डिंग कब्जा रखा है। जो हमने दुकान मोल ली थी, इसने उस पर भी कब्जा करके अभेद लैट्रिन और बाथरूम बना रखी। उसके लिए कहा सुने भी होती, बहुत कहा था इससे, कई हमने लोगों से कहलवाया था, तो इसने कहा था कि हम नहीं हटाएंगे और तुमको यहाँ से दुकान भी हटानी पड़ेगी।
परिवार वालों का कहना है कि 1 साल पहले रामगोपाल ने होटल खरीदा था, लेकिन पड़ोसी एसपी नेता प्रदीप यादव होटल नहीं चलाने दे रहे थे। कई बार पहले भी उन्होंने झगड़ा किया और होटल का सामान उठाकर फेंक दिया। शिकायत करने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आरोपी सियासी रसूख रखता है। शव बरामद होने और नामजद रिपोर्ट के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी करती रही। जो मृतक हैं वो गोपाल नाम के हैं, बिथरी चैनपुर के रहने वाले हैं और उनकी डेड बॉडी मिली है। जाहिरा तौर पे कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसके बाद जो मृत्यु के कारण निकल के आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई कराएंगे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बगल में कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा था और संभवतः इन्हीं लोगों ने हत्या की है, ऐसा उनका कहना है। होटल के साथ साथ रामगोपाल ने कुरियर का भी काम शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो रात में होटल में ही रुकते थे। लेकिन किसे पता था कि आरोपी इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। परिजनों के दबाव के चलते पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। जाहिरा तौर पे कुछ नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद इस संबंध में छानबीन कराएंगे। अगर ये सत्य होगा तो मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराएंगे। किस अवस्था में डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी जिस रूप में मिली है वो नाले के पास है, कुछ उनके पैर नाले के नीचे लटका हुआ था, तो थोड़ी जो परिस्थितियां हैं वो संदिग्ध भी हैं और इसलिए पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। वो करा करके और जो भी कारण आएंगे मृत्यु का, वो और जो परिस्थितियां जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उनके परिदृश्य में हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से लाश नाले में लटकी हुई मिले है, उससे इतना तो साफ है कि कारोबारी की मौत के पीछे बड़ी साजिश है। लेकिन पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। रामगोपाल की 2 जवान बेटियां और एक बेटा है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की रंजिश ने घर की खुशियां तबाह कर दी। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मऊ में अवैध संबंधों को लेकर दोस्तों ने ही अपने साथी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्त की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोस्त को इस बात की भनक लगी तो उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे डाला। हत्या के बाद लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने लाश देखी तो उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला ने दूसरी महिला को तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी महिला फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के कनखल इलाके से एक चोर दिन दहाड़े एलईडी चुराकर रफू चक्कर हो गया, मगर चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार चोर एलईडी लेकर किसी तरह से फरार हुआ था। दुकानदार की माने तो इस एलईडी की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना इलाके में फ्लोर मिल मालिक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ्लोर मिल में 8 बदमाश घुसे और पिस्टल के बल पर मालिक सुंदर भाटी से 5 लाख की रंगदारी मांगी। बदमाशों ने खुद को सुंदर भाटी गैंग का बताया और फोन पर सुंदर भाटी से बात करने को भी कहा। मिल मालिक के इनकार करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित की हालत खतरे से बाहर है। मिल मालिक ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक सिपाही ने अपने साथी सिपाही सुखबीर को गोली मार दी। घायल सुखबीर को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुखबीर लोहा मंडी चौकी क्षेत्र में PCR 37 पर ड्राइवर था। उसी चौकी पर तैनात सिपाही उमेश ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। हालांकि अभी तक गोली मारने की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इश्क हमेशा खुशियां नहीं देता, कई बार गहरे जख्म भी देता है, रिश्ते तोड़ देता है, तो कभी अपनों के बीच ही तन्हा कर देता है। संत कबीर नगर में बहन के प्रेम प्रसंग से खफा भाई ने उसे चाकू से गोद डाला तो फर्रुखाबाद में भी युवती की जान चली गई। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।